एक लड़की स्विमिंग पूल से किनारे पर आई, लेकिन उसके पैर खून से भरे हुए थे। जब उसने पीछे देखा तो बाकी सब भी उसी की तरह थे। हर कोई पागलों की तरह किनारे की ओर भाग रहा था। प्रतिक्रिया धीमी थी और वे सीधे झील में मौजूद चीजों द्वारा निगल लिए गए। जल्द ही झील का पानी लाल हो गया और इसका कारण था एक झुंड बदले हुए बिच्छुओं, ईल्स का। कोई भी जीवित वस्तु उनका निशाना थी। उनका छोटा आकार उन्हें न पकड़ में आने वाला बनाता था। नल, शौचालय, नाली, यहाँ तक कि सड़क किनारे का पाइप, किसी को नहीं पता कि कब और कहां ईल्स अचानक से आ जाएंगी। वे बिना सुरक्षा वाले लोगों को काट लेती थीं। झील की त्रासदी के बाद पुलिस को जल्द ही रिपोर्ट मिली। एक पुलिस अधिकारी झील की जांच के लिए आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि नाव ईल्स से भरी थी। वो बोर हो रहा था और एक कोक की बोतल चाहता था। बड़ी संख्या में ईल्स ने नाव को घेर लिया। झील का पानी खून से लाल हो गया। पुलिस अधिकारी और उसका सहयोगी श्याओबाई उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे झील पर उसे ढूंढने आए। उन्होंने देखा कि ईल्स दीवार पर चढ़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वक्त पुलिस अधिकारी की नाव ने उनका ध्यान खींचा। नाव के किनारे पर बहुत सारा खून था। वे दोनों बस नाव को पलटने ही वाले थे कि ईल्स ने श्याओबाई की बांह काट ली। कहना होगा कि ईल्स बहुत जिद्दी थीं। उन्होंने उसे काटा और छोड़ा नहीं। अधिकारी ने चाकू से उन्हें काटकर हटाया। उसी समय श्याओबाई का फोन बजा। अन्य सहयोगियों ने बताया कि उन्हें पुलिस अधिकारी की लाश मिल गई है। फॉरेंसिक डॉक्टर शव का परीक्षण करने वाला था, लेकिन उसने पेट के नीचे की परछाई को नहीं देखा। तभी फोन आया। उसे बताया गया कि अधिकारी की मौत शायद ईल्स के काटने से हुई थी। अचानक एक ईल बाहर निकली, फिर और ईल्स बाहर आ गईं और फॉरेंसिक डॉक्टर को घेर लिया। डॉक्टर ने सामने वाले की चीख सुनी और कोई चारा न देख दौड़ पड़ा और एक पैक्ड खाना ले आया। मामले की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर ने तुरंत मेयर को फोन किया। उसने उम्मीद की कि वे नागरिकों को सतर्क करने के लिए तुरंत एक सूचना जारी करेंगे, लेकिन मेयर को यह बड़ी समस्या नहीं लगी। उसे लगा कि कुछ ईल्स ज्यादा नुकसान नहीं करेंगी, इसलिए वो मुड़ गया और चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अहंकार और अवमानना उसे बहुत दर्दनाक मौत देगी। ईल्स की एक बड़ी संख्या शहर में फैल गई। वे पाइप के जरिए पानी में घुस सकती थीं और किसी भी समय असुरक्षित लोगों पर हमला कर सकती थीं। एक छोटा लड़का ईल्स के खतरे से अनजान था। उसने अपनी मंजिल पर एक ईल उठाई और अपने कपड़ों में छुपा लिया। सौभाग्य से ईल्स ने उसे नहीं काटा, क्योंकि वे पानी और ऊर्जा की कमी से कमजोर थीं। उसने ईल्स को बाल्टी में डाल दिया और झील में छोड़ने की योजना बनाई। अनपेक्षित रूप से झील के किनारे 2 लाशें पड़ी थीं। वे सभी ईल्स के काटने से मरी थीं। लड़का डर गया और ठोकर खाकर गिर पड़ा। बाल्टी में मौजूद ईल्स ने भी उसका फायदा उठाया और उसे काट लिया। सौभाग्य से एक कुत्ता वहां से गुजरा और उसकी मदद की। दयालु लड़के ने अपनी जैकेट उतारी और लाश पर डाल दी। इसी समय पुलिस अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईल्स को जनता द्वारा गंभीर रूप से निशाना बनाया गया, लेकिन मेयर बहुत गुस्से में था। उसने तुरंत टीवी स्टेशन को फोन किया और आदेश दिया कि प्रसारण को तुरंत बंद किया जाए। उसने यहाँ तक कि मेयर को भी बुला लिया और उसे डांटा। चाहे मेयर ने जितना भी समझाया, उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन इस समय ईल्स पहले ही फैलना शुरू हो गई थीं। वे विभिन्न पाइपों से बाहर निकल आईं। अनगिनत लोग ईल्स के हमले का शिकार हुए। छोटा लड़का अपने खून से सने कपड़े धोने घर गया, लेकिन उसने देखा कि नल से ईल्स बाहर आ रही हैं। शौचालय से भी बड़ी संख्या में ईल्स निकल रही थीं। लड़का तेजी से भंडारण कक्ष में घुस गया, लेकिन ऐसा लगता था कि वह भी सुरक्षित नहीं था। उसके सिर के ऊपर की पानी की पाइप से जोरदार आवाज आई। उसके अंदर अनगिनत ईल्स चिल्ला रही थीं। इस समय मेयर शौचालय पर बैठा था। वह शांति से टॉयलेट पेपर लेने ही वाला था। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। ईल्स ऊपर की ओर तैर रही थीं। मेरा मानना है कि मेयर ने अपनी मौत से पहले लंबी दूरी के नशे के प्रभाव को गहराई से अनुभव किया होगा। लड़की को अचानक घर में बिच्छुओं का पता चला। वह बाथरूम में भागी और अपनी फंसी हुई मां को देखा। लड़की डर गई और दीवार पर रेंगते बिच्छुओं को देखती रही। मां ने चिल्लाकर कहा कि वह भाग जाए, लेकिन लड़की पीछे नहीं हटी। उसने टॉयलेट ब्रश उठाया और पागलों की तरह बिच्छुओं को मारने लगी। उसने अपनी मां के लिए आवाज लगाई। वे दोनों आधे रास्ते भागे और फिर बेटे की याद आई। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। मां झील के पास आई और लड़के के कपड़े देखे। उसने सोचा कि नीचे जो शरीर है वह उसका बेटा है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि लड़का तहखाने में खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिच्छुओं ने लोहे की पाइप तोड़ दी थी। 2 पुलिस अधिकारी मेयर के ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां खून फैला था। तभी छत फट गई। असंख्य बिच्छू आसमान से नीचे गिरने लगे। मेयर ने श्याओबाई को एक गोल्फ क्लब दिया। दोनों ने बिच्छुओं को मारना शुरू किया। देखा जाए तो सामान्य लोगों को जल्दी भाग जाना चाहिए। कितने बिच्छू मारे जा सकते हैं? मेयर को जल्दी ही काट लिया गया। तभी दोनों को भागने की समझ आई। जब वे कार में लौटे, श्याओबाई ने कहा कि मामला काबू से बाहर हो चुका है। मेयर अपने परिवार को लेकर चिंतित था। दोनों ने वापस जाने का फैसला किया। सौभाग्य से उसकी पत्नी उससे अधिक समझदार थी। उसने पेट्रोल में आग लगाकर एक सुरक्षा घेरा बनाया और बिच्छुओं को रोक दिया।
जब मेयर वापस आया उसे बताया गया कि उसका बेटा मर गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका बेटा अभी बिच्छुओं से घिरा होने वाला था। लड़का चौंक गया और अपनी आंखों से रोशनी को परावर्तित करने लगा। जैसे ही उसकी पत्नी ने खिड़की तोड़ी, लड़के को एक बिच्छू ने काट लिया। सौभाग्य से उसकी पत्नी ने समय पर उसे बाहर खींच लिया। लड़के ने साहसपूर्वक बिच्छुओं को नीचे गिराया, लेकिन बिच्छुओं का संकट अब भी बना हुआ था। मेयर को एक बिच्छू के शरीर में एक मीट बॉल मिला। यह अन्य बिच्छुओं के लिए जानलेवा आकर्षण था, इसलिए वह सबको बहुत सारी मीट बॉल इकट्ठा करने के लिए ले गया। फिर वह पावर प्लांट पहुंचा और मीट बॉल को एक भूमिगत कमरे में फेंक दिया। उसने सभी बिच्छुओं को वहीं मरवाने की योजना बनाई। श्याओबाई को डर था कि मीट बॉल पर्याप्त आकर्षक नहीं होगी, इसलिए वह खुद चूहेदानी बनकर कूद गया। असंख्य बिच्छू श्याओबाई को निगल गए। भूमिगत कमरा बिच्छुओं से भर गया। उसी समय पावर प्लांट भी गिरा दिया गया। असंख्य बिच्छू बिजली से झुलस गए। यह संकट आखिरकार समाप्त हो गया। आपदा के बाद कर्मचारी सफाई में जुट गए। एक आदमी पाइप से पानी पी रहा था। उसके पास से गुजरते कुत्ते उस पर भौंकने लगे। आदमी ने उन्हें भगा दिया। फिर वह पानी पीता रहा।